बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार 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 पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और हम उनको इग्नोर कर देते हैं पढ़ते टाइम में, क्योंकि वो बहुत सिंपल दिखते हैं, बहुत सिंपल लगता है अरे इतना सिंपल भी कहाँ आएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद इजी ट्रिक्स टू लर्न, कि हम कैसे उनके ऑप्शंस को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर साइड में लिखते रहना है कि हाँ इसका कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन के का एंटीडोट क्या है। तो भैया 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा है विटामिन के का एंटीडोट। फटाफट से आप आंसर अपना मार्क कर लीजिए साइड में कहीं, पेपर पेन लेके जो बैठे हो उस पर। अब देखो भाई, इसका करेक्ट आंसर है फाइटोनाडायोन। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करोगे। विटामिन के किस चीज़ के लिए होता है ये, कोएगुलेशन के लिए। सी हटा दो, के ऐसे याद कर लो कि भाई कोएगुलेशन के लिए होता है। तो एक सेंटेंस सा बना लो जस्ट इसको याद रखने के लिए कि क्यों नहीं दिया फाइटोनाडायोन। एक सेंटेंस सा जब हम जोड़ लेते हैं ना कि विटामिन के में हमने क्या सेंटेंस बोला था, क्यों नहीं दिया फाइटोनाडायोन, तो इस तरह से फिर आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सोडियम लेवल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और भाई पता नहीं आपको यकीन होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका जो ऑप्शन है उनमें से 136 टू 145। वैसे 135 टू 145 होता है। और गाइज इसमें आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट आप कमेंट करके बताएंगे। यूनिट्स मैंने इसमें नहीं डाली ऑप्शंस में, तो फटाफट से यूनिट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्किज़ोफ्रेनिया का प्रमुख लक्षण क्या है। भाई स्किज़ोफ्रेनिया की अभी 1-2 दिन पहले हमने वीडियो शेयर की थी मैंने, आप लोगों ने वो टॉपिक हो सकता है उसमें से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर ज़रूर आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ट्रेमर, हेल्यूसिनेशन, कन्फ्यूजन एंड एमनीशिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट आप अपनी कॉपी पे लिख लो भाई। और अभी हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, हेल्यूसिनेशन। अब इसको आप याद कैसे करोगे। देखो स्कीज़ो है ना, स्कीज़ो ऐसे आप याद रखो कि सोच के ऊपर, और सोच के ऊपर चीज़ें हो जाती हैं हेल्यूसिनेशन में। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका ये आंसर याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पल्स प्रेशर क्या होता है। तो पल्स प्रेशर क्या होता है भाई, फटाफट से कमेंट में बताओ। इसका करेक्ट आंसर है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखा मैंने, ये थोड़ा अलग तरीके से लिखे हैं क्वेश्चंस, ताकि कई बार क्या होता है ना, जिस हिसाब से जिस तरीके से हम देखते हैं तो थोड़ा उस चीज़ के थ्रू भी याद रह जाते हैं चीज़ें कि हाँ ऐसे करके लिखा होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, यानी कि डिफरेंस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में अगर याद ना भी रहे तो इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है माइनस करके, ये आपको ज़रूर याद रहेगा। 5th क्वेश्चन है जी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉजेज, क्या कॉज करती है ये, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस में देखो ट्रिक आप ये अपना सकते हो कि आप ऑप्शंस को बाहर निकालने की कोशिश करो। आयरन डेफिशिएंसी से तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होएगा। हिमोलिटिक लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, तो फोलिक एसिड की कमी से भाई कोई हिमोलिटिक नहीं होता, हिमोलिसिस नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया ये आपको पता ही है, ये बिल्कुल ही अलग बीमारी हो गई। तो भाई ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं हुए, तो बचा एक बी ऑप्शन, वही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को आउट करके करेक्ट आंसर निकालना सीखो, ये भी एक ट्रिक होती है करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने की। 6th क्वेश्चन है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है। तो देखो सब का ब्लड ले, ए बी, सब अब ए बी पॉजिटिव इसका करेक्ट आंसर है। ट्रिक बता रही हूँ आपको, ए बी पॉजिटिव। देखो यूनिवर्सल सब का, सब अब थोड़ा मैच कर रहा है, तो अब का ए बी हो गया, ले सब का ब्लड ले। ठीक है, तो सब का ब्लड कौन लेगा, ए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव आप याद रख लो कि भी हाँ ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि भी वो सब का ब्लड ले सकते हैं। किसका, कौन, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। नेक्स्ट है आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा होता है, विटामिन सी।
सिट्रस जो है वो आयरन को कैरी करता है, तो सी से सिट्रस, ठीक है, सी से कैरी करता है आयरन को, तो कौन सा विटामिन हो गया, सी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि विटामिन सी जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आपको ये टॉपिक्स समझ आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो देखो, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में हाइपोकैलीमिया होता है। क्या होता है, हाइपो या हाइपर, हाइपोकैलीमिया होता है। अब देखो डिजो, डी से डिजॉक्सिन है ना, डिजो है डाउन, डी से डाउन, इस तरह से याद रखो कि कम होता है। डी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में डी से डाउन, इस तरह से याद रखना, डाउन होता है, कम होता है। क्या कम होता है, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट हार्ट साउंड किसका क्लोजर है। किसके बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड यानी कि S1 सुनाई देती है। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड इसका करेक्ट आंसर है। ट्रिक क्या है, S1 यानी कि S से स्टार्ट विद MNT, और MNT क्या है, M से मिट्रल है, T से ट्राइकस्पिड है, तो इनके क्लोजर से क्या साउंड आई, फर्स्ट हार्ट साउंड। यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो सुनाई दी थी, जो स्टार्ट हुआ था हार्ट साउंड सुनना, वो कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ विद MNT से, और MNT क्या है, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड। तो इस तरह से एक ये सेंटेंस बन गया, इससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 इज मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन। मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या है कि किडनी भी कैसे काम कर रही है कैसे नहीं, वो चीज़ पता करने के लिए ये होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखो, किडनी क्लीन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, कैसा आ गया ना बोलने में, प्रोनाउंस करने में, किडनी क्लीन, क्लीन और क्लियरेंस थोड़ा सा सेम सा लगा, किडनी क्लीन क्रिएटिनिन क्लियरेंस, कै करके इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब इसमें देखो हंसी भी आ रही है, लेकिन याद रखने की कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनानी ही है ना। तो अगर आप लोगों को और भी कोई ट्रिक पता है तो आप भाई बता सकते हो हमें, तो जिसने कभी कुछ ये बताई थी या कुछ ट्रिक्स मैंने बनाई है तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी है, तो 120 to 160 बीट्स पर मिनट होती है। अब ये कैसे याद रखोगे, देखो फीटस ऑलवेज फास्ट, एफ से फीटस, एफ से फास्ट, तो भाई फास्ट होती है। अब फास्ट में भाई अब कोई 160 से 200 दे दे ऑप्शन में, तो यूँ नहीं है कि भाई आप फास्ट के चक्कर में वो 160 से 200 लगाया हो, वो तो भाई ओवर फास्ट हो गए, फिर तो आपके नंबर ओवर फास्ट कटने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो रेंज दिमाग में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट IM इंजेक्शन साइट क्या एडल्ट्स में, भाई ये तो सबको पता होना चाहिए, वेंट्रोग्लूटियल होती है। ट्रिक इसकी आप कैसे याद रख सकते हो कि ये है इसका करेक्ट आंसर, V से वेंट्रो, V से वेरी सेफ। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि भाई वेंट्रोग्लूटियल होगी। अब आप बात करोगे कि भाई वास्टस लेटरलिस भी तो V से है, तो ये भी ध्यान रखो कि भाई यहाँ पे अडल्ट्स का पूछा गया है, तो उस हिसाब से अगर आप जवाब दोगे तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, यूँ नहीं है कि V से 2 ऑप्शन है तो अब क्या करें, अकड़ पकड़ बम्बे बो करने लग जाओ कहीं, थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन ठीक से पढ़ के। ओके, चलो जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कॉजेटिव एजेंट क्या है TB का, भाई ये तो सबको रटा पड़ा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या ट्रिक बतानी है इसमें, तो कुछ ट्रिक नहीं है, आप लोग बताओ अगर कोई ट्रिक है इसको याद करने की, तो मेरे ख्याल से ये तो बचपन से याद होगा सबको। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, क्या पूछा है, पार्किंसंस डिजीज़ में क्या कम होता है। तो भाई क्या कम होता है पार्किंसंस डिजीज़ में, बताओ, डोपामिन कम होता है। अब ये कैसे याद रहेगा, पार्किंसन में आता है पा, डोपा में भी आता है पा। ठीक है, देखो तो पा से क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर डोपामिन। डोपामिन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से आप इसको याद रखो। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है 0.9% NaCl को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नन। तो भाई आइसोटोनिक कहते हैं। नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन में देखो 0.9%, ये तो सबको याद है कि नॉर्मल वाला तो जो होता है बिल्कुल वो 0.9% होता है, तो ये क्या है, न्यूट्रल होता है। ठीक है,
0.9 वाला न्यूट्रल होता है, 0.9 एन से 9 और एन से नॉर्मल सलाइन, एन से न्यूट्रल, और न्यूट्रल को हम आइसोटोनिक भी कह सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं, तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा है ये बताओ। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन का जब आप फर्स्ट लेटर जब आप लोगे तो एड पाई बनता है, ठीक है। तो आप एड पाई याद रख लो कि भाई एड पाई जो होता है इसका एक शॉर्ट आपने निमोनिक बना लिया इसका। तो नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स कौन से होते हैं, अगर वैसे याद ना रहे तो एड पाई, वैसे तो भाई याद रहना चाहिए, ज़िंदगी बीत गई नर्सिंग में यही सब लिखते लिखते, स्पेशली ट्रेनिंग टाइम में तो यही लिखे हैं, और करा क्या है 3-4 साल, तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन देखो भाई, चोस्टैक्स ट्राउजिस साइन किसकी कमी में होता है, कैल्शियम की। ट्रिक देखो, सी से कैल्शियम, इसमें क्या होता है, चीक स्पाज्म हो जाता है। जो साइन है इसमें क्या होता है, चीक स्पाज्म, तो हर जगह सी आ रहा है, कैल्शियम में सी, नाम में सी और चीक स्पाज्म में सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, कैल्शियम की कमी से होता है। 18th क्वेश्चन है, नॉर्मल एचबी कितना है फीमेल में, तो भाई 12 से 16, ठीक है। आप फीमेल्स 12 टू स्वीट 16 इस तरह से याद कर सकते हो कि भी कितनी रेंज तक, 12 टू स्वीट 16, ये तो एक कहते हैं ना स्वीट 16 वाली चीज़, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा कि भाई 12 से 16 फीमेल में नॉर्मल एचबी। और मेल्स में कितना होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, वो आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है मॉर्फिन का, तो मॉर्फिन स्लोज एवरीथिंग डाउन इवन बावल्स, ठीक है। मॉर्फिन क्या करता है भाई, हर चीज़ कम कर देता है, जब वो कम कर देता है तो जो बावल की मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगी, जब बावल मूवमेंट कम हो जाएगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अब बाकी चीज़ें देखो, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, डायरिया, इन सब में तो चीज़ें बढ़ रही हैं, कॉन्स्टिपेशन में कम हो रहा है। मॉर्फिन क्या कर देता है, एक ट्रिक सी ऐसे याद रख लो कि भाई इट स्लोज एवरीथिंग डाउन, तो बावल मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, डाउन, कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। तो कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है मॉर्फिन का वो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। अब आप ये भूलोगे कभी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं भूलोगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और फिर एक और बढ़िया सी जानकारी दूंगी आपको, तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रेविडा 3 पैरा 1 का मतलब क्या है। ग्रेविडा 3 मतलब कि देखो जी, ट्रिक पे आ जाते हैं सीधा, मैं चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ रही ऐसे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। जी से ग्रेविडा, जी से कैसे गर्भधारण, तो गर्भधारण मतलब कि कितनी बार कंसीव हुआ है, तो वो तो क्या हो गया ग्रेविडा, कितनी बार प्रेगनेंसी हुई है, तो 3 प्रेगनेंसी, ये हो गया करेक्ट। फिर पैरा 1, पी से पैरा और पी से जैसे ट्रिक में क्या है कि प्यारे बच्चे, यानी कि बच्चे हैं उस फीमेल के पास, ठीक है, लाइव बर्थ यानी कि हुए हैं, तो वो क्या है पैरा। तो एक क्या है लाइव बर्थ है। तो इस ट्रिक से आप गर्भधारण और प्यारे बच्चे, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि क्या होगा करेक्ट आंसर। G3P1 क्या है, 3 प्रेगनेंसी हैं और 1 लाइव बर्थ है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ट्रिक्स थोड़ी बहुत कुछ समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो, ठीक है। और आज ये MCQs रिपीटेड MCQs वाली जो वीडियो मैंने शेयर करी आपके साथ, इसमें मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं और ये भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल से स्टार्टिंग की है, आगे हम थोड़ा और मुश्किल वालों पे भी बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और जो एक आध क्वेश्चंस मैंने बीच में आपके लिए छोड़े हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और बढ़िया से इम्पोर्टेंट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।